हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। फ्रॉम दिस चैप्टर सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस और नॉन लीनियर इक्वेशंस। आपने इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी देख ली हुई है, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। आई होप कि आपने देख लिए हों सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपने फाइंड करना है तो आपने इक्वेशन कैसे तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वॉज कि अगर आपने किसी नंबर का इन्वर्स फाइंड करना है तब आपने इक्वेशन कैसे उसको रेडी करनी है, बिकॉज इक्वेशन के बिना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपने इन्वर्स स्क्वायर रूट किसी नंबर का फाइंड करना है तब इक्वेशन कैसे डिज़ाइन करनी है, और आपने केथ रूट फाइंड करना है किसी नंबर का तब आपने इक्वेशन कैसे डिज़ाइन करनी है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो। इसके रिगार्डिंग बेटा मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ हिंट्स देने हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सो उसके लिए बेटा मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सपोज आपको न्यूमेरिकल आ जाता है टू फाइंड अंडर रूट ऑफ 12 यूजिंग एनी पर्टिकुलर मेथड। बाइसेक्शन भी हो सकता है, फॉल्स पोजीशन भी हो सकता है, न्यूटन राफसन भी हो सकता है। आपको किसी मेथड से कहा गया कि अंडर रूट 12 फाइंड करो, तो सबसे पहले तो इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी है वो तो आपको आती है फ्रॉम दोज नोट्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं। इक्वेशन आपने तैयार कर ली, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अंडर रूट 12 इक्वल्स टू एक्स और 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 उल्टा कर दिया, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमेशा एक्स स्क्वायर को पहले लेके आना है। 12 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12। सो ये रूल्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिए हैं। नई चीज़ क्या है कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि अगर आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के लोगे तब आपका साइन नहीं कभी चेंज होगा। आप कहोगे कि ये तो न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ही नहीं मिल रही। सो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं ना, आप कैलकुलेटर की मदद से सबसे पहले देखें कि अंडर रूट 12 एक्चुअली वैल्यू आती क्या है। दैट इज 3.464। ये वैल्यू आ गई। अब आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस इसके पास पास लो। कैसे? 3.464 है ना, तो आप 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 इस तरह की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लो। अगर आप लेते हो 2, 3, 4, 5 तो साइन नहीं चेंज होगा। तो आप क्या करो, पहले रफ में चेक करो कि इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 12 आपने फाइंड करना है ना, तो इसका आंसर तो यही आएगा ना जो है। चाहे आप कैलकुलेटर से अंडर रूट 12 फाइंड करो, चाहे किसी मेथड से करो, आंसर तो यही आना चाहिए या इसके नियर अबाउट आना चाहिए। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेते टाइम आप क्या करो, आप इसके नियर वाली वैल्यूज को इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस में के टेबल में ले लो। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तब आप देखना यहाँ पे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ साइन चेंज हुआ। सो आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या बनेंगी? 3.4, 3.5, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, आपको ये कंसेप्ट फिर और क्लियर हो जाएगा। लाइक देयर इज अ न्यूमेरिकल टू फाइंड इनवर्स ऑफ 18 यूजिंग एनी पर्टिकुलर मेथड। तो सबसे पहले यू हैव टू डिजाइन द इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी है? लेट एक्स इक्वल्स टू अंडर इनवर्स ऑफ 18 और इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 18 और 1/x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन डिजाइन हो गई। इसके रूल्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या लेनी है। तो हिंट क्या है कि आप रफ में फाइंड करो कि एक्चुअली में इनवर्स ऑफ 18 होता कितना है। दैट कम्स टू बी 0.055555 सो ऑन, ठीक है। अब आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस इसके नियर लो। 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 इस तरह के इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लो। अगर आप 1, 2, 3, 4 लेते हो तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसके नियर अबाउट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लो, क्योंकि इसमें डेसिमल्स में जाके साइन चेंज होना है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। सो आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या बन जाएंगी? 0.05, 0.06। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अदरवाइज आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या लेनी थी, आपने टेबल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह बनाना था। साइन चेंज नहीं होना था, क्योंकि साइन बीच में जाके चेंज हो रहा है, पॉइंट्स में जाके कहीं चेंज हो रहा है। सो इसलिए इन न्यूमेरिकल्स के लिए हिंट यही है कि आप रफ में देखो कि आंसर आपका आना कितना चाहिए। इतना आंसर आना चाहिए तो आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के पास लो। अब आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या निकली, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0.05 एंड 0.06, और आंसर तो इन दोनों के बीच में ही है ना। तब आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर।